आप लोग संडे को अपना सारा काम धाम छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के यहाँ पे आए हैं। मतलब कुछ चीजें तो हैं जिसमें आप सीरियस हैं, राइट? आप में से काफी लोग मैं देख रहा हूँ मेरे साथ आई थिंक पहली बार जुड़े हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट 150th वेबिनार के आसपास होगा। तो बहुत सारे नए लोग आते हैं। तो मैं कुछ चीजें शुरुआत करने के पहले आपको बता दूं। ये सेशन मैं हिंदी में लूंगा। इसलिए लूंगा क्योंकि हिंदी से बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं। आपके अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज अपना हाथ रेस मत कीजिए। अभी मुझे चैट में मत पूछिए, मैं अभी सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा। जिस बिजनेस में आप आना चाह रहे हैं, उस बिजनेस के की वर्ड होते हैं पेशेंस। 90 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद जो भी आपके सवाल, वो सारे मैं आंसर करने की कोशिश करूँ, राइट? सेकंड, ये जो चीज है, अगर आपको मेरा ऑडियो या वीडियो नहीं दिख रहा है या ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए। क्योंकि अगर मेरे तरफ से कोई टेक्निकल डिफिकल्टी होगी तो मेरी टीम मुझे जरूर बताएगी। लेकिन फिर भी अगर बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो एक बार ही लॉग आउट कर लीजिए, वापस लॉग इन कर लीजिए, राइट? थर्ड थिंग, आप जो ये सेशन में आए हैं, ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के माध्यम से कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, ये सेशन। अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आए हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो ये सेशन आपके लिए, राइट? तो ये माध्यम से हम शुरू करते हैं। अब जैसे, और राइट, शांतनु साहब प्लीज देखिए, अगर आप 12 बजे नहीं जा पा रहे हैं, सैयद साहब प्लीज लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, फाइन हो जाएगा। आई एम श्योर बाकी लोगों को आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, मेरी भी आवाज बिल्कुल आ रही है, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रियल एस्टेट समिट का, राइट? देखिए, 2023 का तो आंकड़ा अभी तक आया नहीं, बट मैं आपको 2022 का एक फिगर बता दूं। आपको पता है इंडियंस ने रियल एस्टेट में 2022 में कितने पैसे लगाए? 400 लाख करोड़। 400 लाख करोड़ रुपया इंडियंस ने रियल एस्टेट में 2022 में लगाया। आई एम श्योर 2023 में उससे ज्यादा ही होगा, बट वो ऑफिशियल नंबर अभी तक हमारे पास आया नहीं है। मार्च एंड हुआ है, एक हफ्ते के अंदर वो भी आ जाएगा। 400 लाख करोड़ रुपया। अब 400 लाख करोड़ में जीरो कितने होते हैं, आप कैलकुलेटर को भी पूछोगे ना तो शर्मा जाएगा। अपने जीवन के कम से कम, कम से कम 50% के आसपास की जो सेविंग्स थी, वो उन्होंने एक जगह पे लगा दी। अब देखिए, आप लोग बहुत अलग अलग जगहों से मेरे साथ में यहाँ पे आते हैं। आज के डेट में हम 167 टाउन्स एंड सिटीज में काम कर रहे हैं। 8,500 लोगों का नेटवर्क है। 1,500 से ज्यादा फुल टाइम काम कर, अलग अलग जगहों में। कहीं से भी आप आए, कहीं से भी, एक डिसेंट रियल एस्टेट वहां पे आपको 50 लाख के नीचे का नहीं। अगर उसके नीचे का मिलता है तो उसको अफोर्डेबल, अफोर्डेबल सेगमेंट है। लेकिन 50 लाख तो आप कम से कम लगा देते हो। अब यही चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि दूसरे जगहों पे जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आपने कभी एक साथ 50 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है? क्या आपने एक साथ स्टॉक्स एंड शेयर्स में 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग की है? क्या आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में है, जहां से आप इंटरेस्ट ले रहे हो? क्या आप हर महीने म्यूचुअल फंड के एसआईपी में 2 लाख रुपया लगाते हो 2 साल के लिए? इतनी मोटी रकम हम यहाँ पे नहीं लगाते। आपको पता है क्यों? क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक हमें एक ही चीज बताई जाती है कि साहब, रियल एस्टेट में पैसा डालो, वहां आपका पैसा बनता है। दो चीजों को छोड़ के, एक हुई प्रॉपर्टी, दूसरा हुआ गोल्ड, इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें या तो आपके बैंक अकाउंट में है,
या आपके मोबाइल पे है, या आपके पास कोई एक पर्ची। ये फिजिकल चीजें नहीं। फिजिकल चीजें यानी जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो सिर्फ रियल एस्टेट और गोल्ड। गोल्ड का आज मैं भाव देख रहा था, 11% से बढ़ा। राइट, 11% से बढ़ा एक साल। रियल एस्टेट कुछ जगहों पे 23 से 24% बढ़ा है। ये इसलिए होता है क्योंकि रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि चीज आपके हाथ में है, घर है, दुकान है, मकान है, जमीन है, जो भी, लेकिन वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। प्लीज अपने हाथ रेज मत कीजिए, मैं कोई सवाल आपके नहीं दूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपके कोई सवाल हैं, प्लीज सेशन के एंड तक रखें। राइट, थैंक यू। अब यार कौन है ये इंसान जो मुझे बताएगा रियल एस्टेट क्या है? मुझे तो पता है रियल एस्टेट क्या है। क्या है? जमीन है, दुकान है, मकान है। राइट, देयर इज लैंड, देयर इज रेजिडेंशियल, देयर इज कमर्शियल। अब इसमें आप मुझे क्या बताओगे? देखिए साहब, ऐसा है कि पिछले 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने दोनों जगहों पे काम किया है। ऑर्गेनाइज बिल्डर्स डेवलपर्स के साथ भी काम किया है, ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के साथ भी काम किया। अगर आप एक ब्रोकर, मीडिएटर, प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से काम करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल्टर के माध्यम से करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए डेफिनेट। 15 सालों में, जैसे मैंने कहा, कुछ अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया है। मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं। 50 से ज्यादा घंटों के ट्रेनिंग कंटेंट सिर्फ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी पे मेरे। 8,500 से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी हमने बनाई। 26 महीने में ये कम्युनिटी हमने बनाई है। मेरे कंपनी का नाम मेरे कंपनी का नाम ट्रिनिटी 9 है। और वे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया, जिसमें मैंने आज के डेट में 4 देशों में और इंडिया के 16 सिटीज में काम किया इन 15 साल। तो ये क्रेडिबिलिटी के साथ मैं थोड़ा बहुत तो रियल एस्टेट को जानता हूं। अब चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। भाई क्या अपन बात करने वाले, ये तो समझे। इसका पोटेंशियल क्या है? देखिए, आप रियल एस्टेट में आए हैं, आ चुके हैं, आना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, जो भी रीजन से, जो भी माध्यम से आप ये सेशन में आए हैं, ये समिट में आए हैं, ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल तो आपको जानना जरूरी है कि भाई इसमें कोई दम है या नहीं है, या मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। कौन से ऐसे नए ट्रेंड्स हैं जो मार्केट में हैं, जो हमें शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन क्या हम उसे यूज करें। अब मैं आज दीमापुर नागालैंड में बैठा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और पहले ही साल में हमने 946 डील्स की। सेकेंड ईयर में 1151 डील्स किए। इस साल में 1600 डील करेंगे। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, रायपुर, रांची, गुड़गांव, नोएडा, ट्राई सिटी विच इज पंचकुला, मोहाली, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके। तो ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स हैं कि मैं नागालैंड में बैठ के ये चीज कर सकता हूँ और आप कहीं और बैठ के वो चीज नहीं कर सकते? इसके बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है? अगर फायदा नहीं है तो धंधे में आने का कोई मीनिंग नहीं। राइट? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें से एक मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये क्या होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है। ऐसी हजारों चीजें हम यूज करते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर आप पर्चे बांटते रहो, पैम्पलेट्स दोगे, किसी के घर में पैम्पलेट डाल दोगे, न्यूज़पेपर में एक इंसर्ट डाल दोगे या पेपर डाल दोगे, और आप सोचोगे कि माल बिकेगा, शायद बिक जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, और इसे हमें कैसे यूज करना है ये इम्पोर्टेंट। आपके प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं और क्या उसका कोई सोल्यूशन है,
या नहीं? क्या उसका कोई चीज है जो हम उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और फाइनली हमारी कंपनी क्या है और हम क्या, राइट? तो ये विषयों पे आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पोटेंशियल। हर इंसान रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा चलिए थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? अपने चैट में डाल दीजिए। क्या लगता है कितने करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन? सही गलत कोई जवाब नहीं है, डालिए, बेझक डालिए। 1.43 बिलियन, 140 क्रॉस, 135 क्रॉस। अरे शर्माइए मत, डालिए साहब, 135 राहुल सेस। ओके, 143, 145। ओके ओके, बाकी लोग थोड़े शर्मा रहे हैं, शर्माइए मत, बेहिजक डालिए, कोई सही गलत जवाब नहीं है। ओके, तो चलिए आप लोगों के जवाब से ये तो मान लेते हैं कि मोटा मोटा इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के 140 करोड़ के आसपास। अब आप देखिए कि इतने बड़े पॉपुलेशन के एक कंट्री में, हर इंसान रियल एस्टेट से कैसे जुड़ा है। अब आप अपना उदाहरण ले लीजिए, अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जहां पे रहते हैं, हो सकता है वो घर आपका ना हो, लेकिन आप वहां पे रेंट पे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है वो ऑफिस उस कंपनी का खरीदा हुआ ना हो, लेकिन लीज पे हो, भाड़े पे, रियल एस्टेट से जुड़े हैं। हो सकता है आपके होम टाउन में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जो भी जगह पे आप रहते हैं, वहां पे आपको कोई एक प्रॉपर्टी या तो आपकी हो या आपको मिली हो अपने पेरेंट्स के माध्यम से, इनहेरिटेंस के माध्यम से। हर इंसान रियल एस्टेट से जुड़ा है। देखिए बहुत समय है जब हम किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा मार्केट क्या है। अब मेरा एक दोस्त है जो काली मिर्ची होती है, वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया से। अब वो क्या करता है, गुजरात से केरला जाता है, केरला से वहां से वेंडर को ढूंढता है, उसके बाद बायर को ढूंढता है, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, ये देखने के लिए कि भाई कौन से लोग खरीदने वाले हैं या नहीं खरीदने वाले, और वो भी एक्सपोर्ट हाउस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। यहाँ तो मार्केट आपके सामने है, क्योंकि हर इंसान इसमें जुड़ा है। लेकिन क्या हम 140 करोड़ लोगों को टैप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, पोटेंशियल है। यानी हमें उस जगह पे काम करना है या उन लोगों के साथ काम करना है जो हमें लगता है कि हमारे पर्सनालिटी को सूट करते हैं और हम उनको सही तरीके से प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। लेकिन मार्केट आपके सामने। अब आप ही ने कहा कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन, आज इंडिया ने चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर दिया। मैंने आज ही एक वीडियो भेजा अपने इंटरनल ग्रुप्स में, जो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें ये बताया गया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की एक कंट्री में मिडिल क्लास का होना बहुत इंपॉर्टेंट। और इतनी बड़ी मिडिल क्लास पूरे दुनिया में किसी कंट्री में। अब देखिए, आप अंबानी हैं, आप अडानी हैं, आप एक्स वाई जेड हैं, मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी चला रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी का भाव ऊपर नीचे हो गया नहीं हो, पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अगर आप बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब आपके रोज के खाने के ही वांदे हैं, आपके रोज के खान नहीं पा रहे हैं, और मैं अगर आपको ये कहूँ कि साहब आप एक 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, तो वो चकरा के गिर जाए। तो जो ट्रेडिंग करता है वो मिडिल क्लास करता है। रेंट से 1 BHK में जाने के लिए कहता है कि नहीं यार, 1 BHK से मैं 2 BHK में जाना चाहता हूँ। आज मेरा नागालैंड में एक 5 BHK है। मुंबई में जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, वहाँ पे 3 फ्लोर्स का मेरा घर है। मेरा एस्पिरेशन है कि मैं एक और घर लूँ, एक और दुकान लूँ, एक और जमीन लूँ। एक कंट्री के 140 करोड़ लोगों की इकोनॉमी में अगर एक इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, 7% कॉन्ट्रीब्यूट करती है,
तो उसका मीनिंग क्या होता है? आप में से काफी लोग रियल एस्टेट को शायद फॉलो करते होंगे। सीबीआरई, जेएलएल, नाइट फ्रैंक, एनारॉक, सीआरई मैट्रिक्स, ये सारे जो कंपनीज हैं, ये बहुत बढ़िया जर्नल्स निकालते हैं, रिसर्च डेटा निकालते हैं। ये वो हवाबाई बातें नहीं करते हैं कि यार एक पार्टी में एक अंकल मिल गए, उन्होंने 2 ड्रिंक मार ली, उन्होंने कहा कि यार मेरी प्रॉपर्टी डबल हो गई। ऐसी बात नहीं करते। ये आपको कैटेगोरिकली बताते हैं कि हाँ यार, यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना स्टैग्नेंट हुआ है, या यहाँ पे कुछ भी नहीं। किसी भी इन जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, उनकी जर्नल को खोल लीजिए, उसमें ये 7% का नंबर 2030 में, 2030 में 13% होने वाला। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि आप रियल एस्टेट को किसी भी कंट्री के इकोनॉमी से, ग्रोथ से बाहर नहीं निकाल सकते। यानी हर इंसान इसमें जुड़ा है, इसको आप बाहर भी नहीं निकाल सकते हो। अब नीचे मैंने कुछ नाम दिए हैं, आई एम श्योर ये सारे नाम आप जानते हैं। इन सारे लोगों में दो चीजें कॉमन। एक, ये मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन हैं। दूसरे, ये मल्टीपल बिजनेसेस में, अलग अलग बिजनेसेस में, एक एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं। अब आपको पता है इनमें कॉमन क्या है? ये सारे लोग रियल एस्टेट, टाटा रियल्टी, गोदरेज रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, अडानी रियल्टी, इतने बड़े बड़े लोग। आपको पता है गोदरेज के इंडिया में, हम एक्चुअली वैसे ऑलमोस्ट 407 प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बट गोदरेज के इंडिया में 19 प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। 19 प्रोजेक्ट्स, कुरुक्षेत्र हो, सोनीपत हो, पुणे हो, साउथ इंडिया हो, 19 प्रोजेक्ट्स पे हम काम। अब इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जब एक बिजनेस में आते हैं, तो वो कोई 2 5 साल 10 साल का विजन लेके नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपया ये लैंड एक्विजिशन में लगा देते हैं कि भाई लैंड एक्वायर किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं, उसके ऊपर सेल्स टीम में लगाते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन टीम में लगाते हैं। तो ये कम से कम 35 to 40 ईयर्स का विजन लेके आते हैं कि साहब अगर इतना पैसा मैंने लगाया तो मेरा यहां से प्रॉफिट बनेगा है। अब इतने बड़े बड़े लोग जो इतने मल्टीपल बिजनेसेस में, अगर वो रियल एस्टेट में आए तो कुछ तो सोच के आए, कुछ तो उन्होंने दिमाग लगाया है, या उनकी टीम्स ने दिमाग लगाया कि हाँ यार, इसमें पैसा बनता है। इसी वजह से वो आए हैं और कर भी रहे हैं। अब टाटा गोदरेज का नाम आप किसी भी चीज से जोड़ दो, आप कभी भी धोखा नहीं खाओ, कभी भी धोखा नहीं। लेकिन रियल एस्टेट में आके आप उनसे भी धोखा नहीं। राइट? आप चलिए, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, अपने चैट में डालिए। कुछ लोगों के आई थिंक ऑडियो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, दैट्स फाइन। अपने चैट में डालिए, आप में से कितने लोगों को पान पसंद है, पान खाना पसंद है, मीठा पान, सूखा पान, जो भी पान। यस नो डाल दीजिए, शर्माइए मत, डालिए। कितने लोगों को पान पसंद है? ओके, काफी लोग पान के शौकीन हैं। एक साहब ने कहा कि वो चॉकलेट पान के शौकीन। ओके, ऑसम। होस्ट एंड पैनलिस्ट पे कुछ लोग डाल रहे हैं यस। ओके, ठीक है, पान के शौकीन है, दैट्स ग्रेट। आप पान खाएं या ना खाएं, आपको क्या लगता है कि आपके बगल में बैठा हुआ पान वाला रियल एस्टेट बेच रहा है या नहीं बेच रहा? क्या लगता है? डाल दीजिए चैट बॉक्स में, क्या लगता है, यस नो, क्या लगता है? आपके बगल में बैठा हुआ पान वाला रियल एस्टेट बेच रहा है या नहीं बेच रहा? ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस, 100% बेच रहा है, 100% बेच रहा है।
आप जाइए अपने फेवरेट पान वाले के पास या आसपास में गली में, और केवल एक लाइन बोलिए कि साहब मैं 2 BHK इस एरिया में देख रहा हूँ भैया, यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे? वो कहेगा अरे साहब मैं आपको दिखाता हूँ ना, मेरे पास है, मेरे पास है। आप में से काफी लोग बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, जिनमें एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, आपके सोसाइटी के लोग नॉमिनेट करके उनको बनाते हैं, और एक मैनेजर भी होता है। वो मैनेजर टिपिकली एक थर्ड पार्टी, वो सोसाइटी का भाग नहीं, लेकिन वो आपके सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। लाइट चली गई, इधर चला गया, ये चला गया, वो चला गया, वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। आप अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चाहें तो उसको टेस्ट कर लीजिए अभी, अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें वो मैनेजर साहब हैं, उसमें डालिए लुकिंग फॉर अ 3 BHK। मैं एक 3 बेडरूम हॉल किचन का घर देख रहा हूँ। देर इज एन 87% चांस है कि वो जो मैनेजर साहब हैं, वो या तो मैसेज देखने के बाद आपको कॉल करेंगे, या आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि साहब मेरे पास है, मैं देखता हूं, मैं आपको बताऊं। अब क्या ये जो पान वाले साहब, क्या ये जो मैनेजर साहब, इन्हें अपने एरिया के 10 15 20 बिल्डिंग छोड़ के पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है? क्या इन्हें पता है कि 2003 से लेके 2023-24 तक मार्केट कहाँ उतरा, स्टैग्नेंट रहा? क्या ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट को जानते हैं? क्या ये उसके रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर हैं जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते? क्या ये जानते हैं कि अगर एक बिल्डिंग में आपने पैसे लगाए, कहीं पे भी हो, चाहे फिर वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, और 5 साल में उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उस बिल्डर की है, ना कि आपकी या आपकी सोसाइटी। कितनी बार हमारे साथ ये हुआ है कि हमने एक पेपर पे एक प्लान देखा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, हमने उसमें पैसे लगा, हमें दिखा कि यार हमारे सामने एक गार्डन आने वाला है, बहुत बढ़िया है, पोजेशन लेने गए, गार्डन गायब हो गया, सामने एक और बिल्डिंग आ गई, अपने आप प्लान चेंज हो। क्या ये जानते हैं कि 70% रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के, अगर वो प्रोजेक्ट है, 70% लोगों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी बिना सहमति के वो एक पत्थर और ईंट को भी चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट। क्या वो जानते हैं कि आज अगर मेरा कोई डिस्प्यूट है, मुझे डिले हो गया पोजेशन में, मुझे बिल्डर ने टाइम पे नहीं दिया, तो मुझे कोई सिविल केस करने की जरूरत नहीं, मुझे रेरा एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाना है, जहां पे कितनी बड़ी छोटी आपकी प्रॉब्लम है, 60 डेज में, 60 दिनों में आपका वर्डिक्ट आता, 15 साल वेट करने की जरूरत। क्या वो अलग अलग सिटीज में काम कर सकते हैं? अगेन, पॉइंट मेरा ये था कि आप कहीं से भी जुड़े हैं, किसी भी बिल्डर या डेवलपर को अगर आप जानते हैं, फोन उठाइए, कॉल कीजिए, पूछिए उनसे कि आपका माल कौन बेचता है। वो कहेंगे साहब वो ब्रोकर वोकर आते हैं, वो 1-2% में बेच के निकल जाते हैं। थोड़ा रिफाइंड होगा तो कहेगा सर वो चैनल पार्टनर्स आते हैं, उनके साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं। थोड़ा और रिफाइंड होएगा तो कहेगा सर हमारी एक चैनल पार्टनर टीम है जो उनको हैंडल करती है, वहां पे हम लैडर के हिसाब से काम करते हैं, मतलब इंक्रीमेंटल ब्रोकरेज के हिसाब से काम। किसी भी बिल्डर या डेवलपर का 60 to 70% माल जो बिकता है, वो आपके और मेरे जैसे लोग बेचते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, इतना बड़ा ब्रांड है गोदरेज, ठीक है? अब आप ये सोचिए कि अगर 19 प्रोजेक्ट पे मैं आज काम कर रहा हूँ, मेरी टीम आज काम कर रही है, तो उनके कितने प्रोजेक्ट्स होंगे? अब ये 15,000 लोगों की टीम नहीं रख सकते पूरे इंडिया में, 15,000 लोगों की सेल्स टीम नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते, बट क्या ये रखते हैं?
15,000 लोगों की सैलरीज, उनके बैठने की जगह यानी ऑफिस स्पेस, उसके बाद उनके इंसेंटिव, आने जाने का खर्चा, उसके बाद में लॉजिस्टिक्स, व्हाटएवर, इतना कॉस्ट एक कंपनी किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर सकती, इतने ओवरहेड्स। अब आपको पता है 8,500 लोगों को मैनेज करने के लिए हमारा जो कॉस्ट आता है महीने का, वो आता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अगर यही चीज आप अपने ऑफिस में बैठ के करो तो आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए, ये गारंटी है, बट हम 2 लाख में। सिमिलरली, अगर ये इतने पैसे इतने लोगों के पीछे नहीं डालते हैं तो ये क्यों नहीं डालते? ये क्या करते हैं? ये आपके और मेरे जैसे लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि अजय भाई, मेरा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, सबसे अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इस पे आप काम करो। आपको क्या चाहिए आप बताओ? बैठने की जगह चाहिए, आइए मेरे साइड पे बैठिए, कैबिन देता हूँ, वहां पे बैठने की पूरी आपको स्पेस देता हूँ। मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, चलिए 50,000 SMS देता हूँ। और क्या चाहिए? मार्केटिंग किट चाहिए, वो भी दिया। स्टैंडीज चाहिए, चलो वो भी देता हूँ। और क्या चाहिए? पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी चाहिए क्लाइंट के लिए, वो भी करके देता हूँ। लेकिन काम मेरे प्रोजेक्ट। अब देखिए, इतने मेहरबान तो आजकल भाई बहन भी नहीं होते। माता पिता तो होते हैं, बट भाई बहन भी इतने मेहरबान नहीं होते, दोस्त यार भी नहीं होते। तो इतने मेहरबानी आप पे क्यों है? इतने मेहरबानी आप पे इसलिए हैं क्योंकि जब आप इनका माल बेचोगे तब ये आपको पैसे देंगे। अगर आपने इनका माल नहीं बेचा तो आपके और इनके बीच में कोई भी फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं, कोई भी फिक्स्ड खर्चा नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ नहीं। किसी भी टाउन सिटी से आप जुड़े हैं, 60 to 70% जो उनका माल बेचता है या बिकता है, वो आपके और मेरे जैसे लोग बेचते हैं। यानी एक इंडस्ट्री है जिसमें हर इंसान जुड़ा है, उसको आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हैं और उसमें आपके और मेरे जैसे लोगों को भी बाहर नहीं निकाल सकते। अगर ये निकाल देंगे तो ये माल बिकेगा ही नहीं। ये इसका पोटेंशियल। अब आप कहेंगे इसका बेनिफिट क्या है? आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कहता है कि यार मुझे एक एडिशनल इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम, मैं आज 1 लाख कमा रहा हूं, उसमें एक 15-20 हजार, 50,000, 1 लाख रुपए और आ जाए तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि एक एडिशनल इनकम में आपके घर में आने से आपको प्रॉब्लम है, तो अपने चैट में डाल दीजिए यस, हाँ मुझे प्रॉब्लम है। पर आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो डाल दीजिए नो, मुझे नहीं प्रॉब्लम। डाल दीजिए अपने चैट। क्या लगता है? एक एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आए तो आपको प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? कोई भी हो, अगर है तो प्लीज डाल दीजिए कि हाँ यार मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी को नहीं होती। पूरे दुनिया में अगर आपको एक एडिशनल इनकम मिले ना, किसी इंसान को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं आपको बताऊं। अरे क्या अजय भाई बड़ी बड़ी बात करता है यार, ये सब फालतू की बात है। यार मैं तो एक जॉब वाला, एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, बस में जाता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, रात को 8 बजे घर पे आता हूँ। 6 दिन काम करता हूँ हफ्ते में। क्या मैं ये कर सकता हूँ? अरे अजय, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मेरे एक लाइफ टाइम का पेंशन का एक गेम है। क्या उसके साथ मैं ये कर सकता हूँ? अरे अजय सर, मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे इतना पोटेंशियल नहीं है। जो आप बड़े बड़े सिटीज के नाम लेते हो ना, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ पे मैं मतलब फिजिकली पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि मैं रहता हूँ अकोला महाराष्ट्र में, मैं रहता हूँ वारंगल आंध्र प्रदेश में, मैं रहता हूँ भीड़ महाराष्ट्र में, मैं रहता हूँ मधुबनी बिहार में। क्या मैं ये कर सकता
सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं। बच्चे छोटे हैं मेरे, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। क्या मैं ये कर सकता हूँ? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई छोड़ नहीं सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ाई छोड़ नहीं सकता, लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ? आपकी प्रोफाइल इनमें से कोई भी एक हो, आप ये कर सकते हो। देखिए, 8,500 लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, 8,500 पीपल वो ज्वाइंड अस, उसमें से सिर्फ 1,500 लोग फुल टाइम इसमें। उसमें कोई ऐसे नहीं है कि जो आ गए और घुस गए। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की सीटीसी थी, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि उनको यहाँ पे बेनिफिट दिखा। कोई भी आपकी प्रोफाइल है इनमें से जो मैंने अभी आपके सामने रखी, आप ये कर सकते। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दो, आप अपने बिजनेस को छोड़ दो, आप अपने धंधे को छोड़ दो, आप अपने पढ़ाई को छोड़ दो, आप अपने घर को छोड़ दो, कभी भी नहीं। या आप अपने सिटी को छोड़ दो। लेकिन अगर पार्ट टाइम शुरू करके इसमें आपको पैसा दिखता है, पैसे से ज्यादा आपको टाइम दिखता है, टाइम दिखता है अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए, तो इसको फुल टाइम बाद में आप कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अमेजिंग अमेजिंग रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम रिटर्न ऑन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन मेरे साथ में जुड़ते हैं जिनके 4-5 अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि साहब हमारा 20%, 30%, 70% ये रेंज है जिसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता है रियल एस्टेट में आप कम से कम 500% प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक प्रोडक्ट था पुणे में, रावेत नाम की लोकेशन, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आई एम श्योर आपको वो लोकेशन पता होगी। हमने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू की एक प्रोडक्ट के लिए, और वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन फेल हो गई। मतलब कुछ नहीं आया, उल्टा पैसा चला गया हमारा। हमने उसको थोड़ा रिवैम्प किया, चेंज किया, दिमाग लगाया कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट को ना दिखा के हमने रावेत लोकेशन को प्रमोट किया। रावेत लोकेशन को जैसे हमने प्रमोट किया, वहां पे 48 डेज में हमारी 22 डील्स हुई। 22 डील्स। एवरेज डील का कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 50-60 लाख रुपए के आसपास का। आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं, 3% पे हम काम करते हैं। हम नॉर्मल ब्रोकरेजेस पे काम नहीं, नॉर्मल ब्रोकरेजेस पे हम बिल्कुल भी नहीं। सो इतना ज्यादा वहां से अगर अपने को आता है, ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और एक दूसरे की चीज को समझते भी, और हम ये भी जानते हैं कि हाँ यार, ये जगह पे ये चीज काम करेगी और ये चीज नहीं करेगी। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, अपने चैट में डालिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके इस बिजनेस में आने के लिए आपको एक ऑफिस की जरूरत है? एक ऑफिस होना चाहिए यार, ऑफिस नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, उसके बिना काम नहीं हो सकता। हाउ मेनी ऑफ यू फील ऑफिस होना चाहिए? ऑफिस चाहिए तो डालिए यस, नहीं चाहिए डालिए नो। क्या लगता है? शर्माइए मत, डालिए, बिंदास डालिए। और होस्ट एंड पैनलिस्ट पे मत डालिए, सब ओपनली डालिए। ओके, राइट, yes, 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 yes. Okay, you'll have to give me 1 minute, please. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute, please.
ओके, अगर आप जिस बिजनेस में आ रहे हैं, आ चुके हैं, आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, जो भी माध्यम से आप जुड़े हैं, इस बिजनेस में आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर एन ऑफिस। सरप्राइज्ड? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप मार्केट में कब हैं? अगर आप मार्केट में नहीं हैं तो बिल्डर के साइट पे कब हैं? और अगर आप बिल्डर की साइट पे नहीं हैं और ऑफिस में बैठे हैं तो आप धंधा कब कर रहे हैं? आप बिजनेस कब कर रहे हैं? इस बिजनेस में कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। आपका ऑफिस, अब जैसे क्षितिज भाई ने पूछा कि इफ आई एम अ बिल्डर, आपका ऑफिस क्षितिज भाई का ऑफिस है, उनकी साइट है, वहां पे आपको बैठना, वहां पे आपको क्लाइंट्स को बुलाना, ना कि अपने ऑफिस में, ना कि अपने दुकान पे। आपका अगर एक ऑफिस है तो उसे भाड़े पे चढ़ा दीजिए, लीज पे चढ़ा दीजिए। वहां से आपकी एक लीज इनकम, जिसको हम देसी भाषा में कहें तो रेंटल इनकम आती रहेगी। कोई ऑफिस ऑफिस की जरूरत नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे, बोलेंगे, बहुत सारे वेबिनार्स आप देखेंगे, कोई फ्रेंचाइज मॉडल है, कोई ये है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कहते हैं आपको बड़ा ऑफिस लेना है, उसके अंदर इतना तामझाम करना है। कोई भी इंसान ये देख के आपके साथ नहीं जुड़ेगा कि भाई आपके दरवाजे के पीछे सलमान खान के इंटीरियर डिजाइनर ने एक पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किया, इंटीरियर का काम। बिल्कुल भी नहीं देखे कि आपका 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। उससे इंप्रेस नहीं होगा। इंप्रेस वो तब होगा जब आप उसे वो चीज दिखाओगे जो वो देखना चाहते। और यही एक कंसल्टेंट का काम। इतने सारे जगहों पे हम काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं कोई ऑफिस लेके बैठे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑब्वियसली एक ऑफिस होना जरूरी है, बट अदरवाइज हमारा कोई भी ऑपरेशनल ऑफिस नहीं। हमारा ऑफिस, वो बिल्डर जो प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, 407 प्रोजेक्ट्स में 79 फोकस प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे टीम्स बैठी, वो हमारा ऑफिस। पुणे में 39 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, 11 फोकस प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे टीम्स बैठी हैं, वो हमारा ऑफिस। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई फिजिकल इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे। इतनी जो मेहनत आप कर रहे हो, इतनी जो कहते हैं ना, जदोजहद आप कर रहे हो, इतना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, इतना पसीना लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, ये किसके लिए लगा? क्या रीजन? पैसा कमाने के लिए आपका रीजन क्या, अपने चार्ट में डाल दीजिए। क्या है? अपने आप के लिए लगा रहे हो, अपने परिवार के लिए लगा रहे हो, किसके लिए लगा, डाल दीजिए। क्या लगता है आप, किसके लिए ये पैसा कमा रहे हो? कुमार सेज फैमिली। शर्माइए मत, डालिए। टू गेट आउट ऑफ डेट। ओके, फेयर एनफ। शर्माइए मत, ओपनली डालिए। ज्योत्सना सेज फॉर मी एंड फैमिली। ओके, फैमिली। धीरज सेज फैमिली, क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद फैमिली। ओके, ऑसम। ओके, और क्या? अरे शर्माओ मत। आनंद सेज मी एंड फैमिली। ओके, ग्रेट। आप लोग काफी शर्मीले हो यार आज। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली, फैमिली। ओके, ओके। अपने लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कमा रहे हैं। लेकिन क्या हम उस फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है? क्या हम उस परिवार को टाइम दे पा रहे हैं? आपको पता है, मेरा बेटा 3 साल का है। हिज नेम इज आजरो। ओके, माय वाइफ इज फ्रॉम नागालैंड, तो थोड़ा एक इंग्लिश नाम रखा था हमने उसका। राइट, 3 साल का है। कल उसका पहला दिन है स्कूल का। अब हम क्या है, एवरी मंडे वेनेसडे फ्राइडे लाइव सेशंस लेते हैं। कल थोड़ा मुझे डिले करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहां पे 4 घंटे बैठ,
अब मैं अगर नागालैंड में बैठ के काम कर सकता हूँ और आपके साथ बात भी कर सकता हूँ और धंधा भी कर सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। अगर मुझे 3 डे काम नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। मेरे पार्टनर हैं जो थोड़े बीमार थे, अभी थोड़े ठीक हुए हैं, आज वो कॉल पे भी आए हुए हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने बच्ची को काउंसलिंग सेशंस दिए ताकि वो कौन से कॉलेज में जा पाए, कौन से स्थिति में आगे बढ़ पाए या कौन से फील्ड में आगे बढ़ पाए, वो देखने के लिए। अब मुझे बताइए, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आपको कहाँ मिलता है? आप दुकान में बैठे हो तो आप बैठे हो ना गल्ले पे, आप जॉब में हो बैठे हो ना 11 घंटे वहां, कुछ भी आप हिसाब किताब लगा लो, 11 घंटे तो बैठे हो। क्या फैमिली टाइम मिलता है? क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलता है? एक दिन मिलता है जिसमें कपड़े धोने में, आइसक्रीम खिलाने में और वाइफ को बाहर लेके जाने में निकल जाता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि साहब मैं महीने में ना 2 दिन काम करूंगा और मुझे 3-4 लाख रुपए चाहिए, ये नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी। ये है इनडिसिप्लिन। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई महीने में 2 दिन मैंने काम किया और मुझे मिल गए पैसे, ऐसे नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जोड़ के रख सकते हो, या उतना टाइम अपने पर्सनल लाइफ में जैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दे रहे हैं दे सकते हैं। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। देयर वाज अ जेंटलमैन जो आई डोंट नो आज वो आ पाएंगे या नहीं, अगर वो आएंगे तो आई एम श्योर आप सुन पाएंगे उनकी कहानी। एक छोटे से शहर से हैं वो, बट बढ़िया काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अजय, मुझे ना यार एक ही चीज चाहिए लाइफ में। मैंने कहा क्या सर, क्या चाहिए बताओ? बोला मेरे को रात को ना नींद अच्छी आनी चाहिए। इससे बड़ी बात कोई आपसे क्या कह दे। आपको रात को नींद कब आई अच्छी? जब आपको ये पता है कि हाँ यार, मेरा परिवार सुखी है, मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है और इशू भी नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, जितने जल्दी आप अपने दिमाग से ये नौकरी का कीड़ा निकाल दे, उतनी आसानी आपके लिए होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप छोड़ दो अपनी नौकरी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को छोड़ दो। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें पार्ट टाइम आओ। जिस दिन आपको लगे कि हाँ यार यहाँ से पैसा बन रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। अब आप सोचो, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, इतने लोगों को मैनेज कर रहा हूँ फोन पे, लेकिन आज मेरी बीवी ने मुझे कहा कि शाम को डिनर पे जाना है। तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा आई ट्रीट यू, मैं आपको ट्रीट करती हूँ, चलो विल गो फॉर डिनर। आई सेड ओके, चलो इफ यू आर ट्रीटिंग मी आई गो। तो ये चीजें होती हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम में आपको मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। कहते हैं लोग कि साहब मैं फरीदकोट पठानकोट पंजाब से हूँ, मैं मधुबनी बिहार से हूँ, मैं वरंगल आंध्र प्रदेश से हूँ, या फिर मैं गुवाहाटी से हूँ, या दीमापुर नागालैंड से हूँ। यू नो जीवन, आई थिंक यू कैन क्विट because strategies are a part of this, all right? And if you can't you know be patient, then you can leave, right? We're not wasting your time and you are wasting my time, right? Thank you, जीवन। okay, okay. तो इंटरसिटी ट्रेडिंग मतलब अलग अलग जगहों पे काम करना। अब अगर पहले साल में हमने 946 डील्स की और इस साल हम 1600 के आसपास डील्स करना चाहते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो ये हम अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। अब वो जगहों पे शायद आप पहुंच नहीं पाओ। आप जयपुर में हो तो आप पुणे नहीं पहुंच पाओगे, आप मुंबई नहीं पहुंच पाओगे,
आप नोएडा गुड़गांव नहीं पहुंच पाओगे, आप पंचकुला मोहाली नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप पटना से हैं, क्या आप मोहाली में डील कर सकते हैं? 407 प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास में, उसमें हमारे फोकस प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरसिटी ट्रेडिंग। पुणे में एक जेंटलमैन है जिनको आज मैं बुलाना चाह रहा था, बट वो साइट विजिट पे हैं। उनका नाम संदीप चावड़ा है, इज फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। मैक्सिमम डील्स जो हमारी पुणे में हुई वो संदीप ने की हैं गांधीनगर में बैठ, बिना पुणे आए। अब ये कैसे होता है? क्या वहां पे कोई टीम है जो बैठती है, नहीं बैठती है, वहां पे हेल्प करती है, नहीं करती है? ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलती है, राइट? अब आपके कंफ्यूजन पॉइंट्स क्या होते हैं कि साहब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, वेयर डू आई स्टार्ट? तो शुरुआत करने के लिए मैं कहाँ से करूँ? मेरे नेबर का घर है उसको बेचूं, या मैं एक बाइक पे जाता हूँ और एक बिल्डिंग देखता हूँ उसको बेचूं? 407 प्रोजेक्ट्स, 407 प्रोजेक्ट्स आपको डे वन पे मिलते। कोई भी प्रोजेक्ट नॉर्मल ब्रोकरेज रेट पे हम काम नहीं। आप कहोगे साहब राजकोट में तो 1% ही मिलता है, उसके ऊपर कोई देता नहीं है, गुवाहाटी में 2% ही मिलता है, उसके ऊपर कोई देता नहीं है। मैं आज भी शाहपुर जी, पालम जी हो, गोदरेज हो, जो भी हो, जिनके साथ भी मैं काम करता हूं, मैं मार्केट रेट से ज्यादा परसेंटेज पे ही काम करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि अगर अजय वर्मा एक इंडिविजुअल की तरफ से शाहपुर जी, पालम जी के पास जाए और कहे कि साहब मुझे आपके साथ काम करना है, तो कहेंगे करिए, बिल्कुल करिए, कोई इशू नहीं। लेकिन कमीशन वो देंगे जो मार्केट में देंगे। लेकिन एक 8,500 लोगों की कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए और कहे कि साहब मैं 50 करोड़ का माल आपका बेच के देता हूं, लेकिन मार्केट रेट पे काम नहीं करूँ, तो 100% उसे अग्री करते हैं। तो हमारी एग्रीमेंट साइंड। 407 प्रोजेक्ट्स आपको डे वन पे मिलते। इसमें कौन से फोकस्ड हैं, नहीं है, ये सारी चीजें हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और आप इसको देख भी सकते हैं और हमारे साथ बात भी कर सकते हैं इस पे, ओपन फोरम। कंप्लायंसेस, किसी भी स्टेट में आप हो, आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लाइसेंस लेना है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, रेरा एक्ट के प्रोजेक्ट्स पे ही काम करना है। नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि साहब मैंने एक लैंड लिया, फिर उसने वहां पे प्रॉब्लम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने एक दुकान ली, फिर वो बोला कि भाई अभी नहीं होएगा, ये होएगा, फिर वो 6 साल उसने डिफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 18 स्टेट्स, इनफैक्ट नॉट इवन 18, 19 स्टेट्स, 19 तो अभी अपन ने कंप्लीट किया है। 19 स्टेट्स के रेरा लाइसेंसेस आपको डे वन पे हमारी तरफ से मिलते हैं। हर स्टेट के रेरा लाइसेंस का एक कॉस्ट है, वो आपको देने की जरूरत है, वो ऑलरेडी हमारे साथ, राइट? प्रोजेक्ट्स भी आपको दे रहे हैं, लाइसेंसेस भी आपको दे रहे हैं। जिस बिजनेस में आप आ रहे हैं, समझिए उसमें दो चीजें। पहली चीज इन्वेंट्री, दूसरी है लीड। इन्वेंट्री अगर नहीं हुई और लीड हुई तो आप क्या करें? और अगर सिर्फ इन्वेंट्री है और लीड नहीं तो आप क्या करें? तो ये दोनों चीजें हमें साइड बाय साइड निकालनी है, राइट? अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं आपको लीड देने वाला हूं? अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस। क्या लगता है आपको, मैं आपको लीड देने वाला हूँ? वाह, इतना इतना बढ़िया। सब लोगों को लगता है कि मैं लीड देने वाला हूँ, वाह। चलिए, मैंने आपको लीड दे दी, उसका आप करोगे क्या? क्या आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन है? क्या आप उस लीड को केटर कर पाओगे? क्या आप उसे जस्टिफाई कर पाओगे? या वही चीज पूछोगे, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो, आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं? अच्छा, कितना बीएचके का देख रहे हैं? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? अच्छा, 2 BHK का देख रहे हैं? अच्छा, फलाना फलाना फलाना। यही पूछोगे ना? कोई आपको लीड नहीं दे। लीड देने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, आपकी खुद की मेहनत।
अगर आप इसमें पैशन से काम नहीं कर रहे हैं, कोई आपको लीड नहीं देगा। लीड देखिए, अगर आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया, फिर वो लीड इधर उधर हो जाती है। लेकिन लीड हम कैसे जनरेट करते हैं? अलग अलग माध्यम से करते हैं। पहले तो हम आपको सिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे लीड जनरेट कैसे करना, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। आपको पता है कि आप में से काफी लोग कहते होंगे कि साहब मैं गूगल पे ऐड डाल देता हूँ, वो चल जाता है। गूगल पे ऐड आपका तब चलता है जब वो बिल्डर अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी मार्केट में कर रहा है, यानी उसने होर्डिंग लगा दिए हैं, रेडियो पे डाल दिया है, इधर उधर डाल दिया, पेपर में ऐड दे दिए हैं, लोगों को मालूम। फेसबुक पे आप जब ऐड डालते हो तो आप पुश मार्केटिंग कर, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, हाउसिंग.com, OLX पे आप एक फोटो डाल देते हो सोच के कि यार यहां से मेरा माल बिक जाए। वो तब बिकता है अगर वो रीसेल या रेंटल की प्रॉपर्टी। नए प्रोजेक्ट में तो 600 लोग और कर रहे हैं, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? लीड जनरेशन हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ये सारी एक्टिविटीज तो करते ही करते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टर्स के साथ वेबिनार्स लेते हैं। जैसे आप और मैं आज वेबिनार में जुड़े हैं, वैसे इन्वेस्टर्स के साथ वेबिनार्स लेते हैं। और उन वेबिनार्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उन्हें किस पर्टिकुलर एरिया में कितने की प्रॉपर्टी चाहिए, और वो लीड्स हम फॉरवर्ड करते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं? समाज सेवा तो नहीं कर रहे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले तो आप 29 के भाग हो, और जब भी आप हमारे साथ में जुड़ते हो, जो भी डील हम करते हैं उसमें 1% आपका होता है, 1% माने 1% आप लेते हैं, 1% हम। क्योंकि अगर मैंने टाइम लगाया और मुझे पैसा नहीं मिला, तो हमारी पार्टनरशिप का कोई मीनिंग नहीं है। और अगर मैंने पैसा लगाया और टाइम नहीं, तो भी कोई मीनिंग नहीं। राइट? तो ये लीड जनरेशन कैसे करना है ये सिखाते ही नहीं, करवाते भी हैं, और ये हम आपको रेगुलर बेसिस पे देते भी। राइट? लीड आ गई, उसके बाद कॉलिंग क्या करनी है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले से ही रफा दफा कर सकते हैं। हेलो सर, हाँ ये देख रहे हैं, अच्छा ये देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोकेशन पे देख रहे हैं, फलाना 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 फलाना। अब आप में और पिछले 25 ब्रोकर्स ने जिन्होंने उन्होंने कॉल किया है, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। तो आपको एंटरटेन क्यों करें? अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आए, इसकी एक चीज मैं आपको आज दिखाऊंगा, जिसको हम मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं, जिसमें पहली चीज होती है चैट बॉट, व्हाट्सएप चैट बॉट। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। कुमार, कैन यू कंफर्म इफ गजराज इज हियर? कुमार? Yeah, Ajay, let me check. श्योर, थैंक यू। नहीं, ऑन गुजरात जी ग्राउंड नहीं ज्वाइन क्वेश्चन, कर पाए अभी तक। आई थिंक ही इज इन साइट विजिट। एक बार चेक कर लीजिए उनसे। हाँ जी। फिर आता है ऑन ग्राउंड क्लोजर असिस्टेंस। साहब मैं तो एक सिटी में बैठा हूँ, दूसरे सिटी में काम करने के लिए मुझे वहां पे असिस्टेंस कैसे मिलेगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलो मैंने लीड भी जनरेट कर ली, सब कुछ कर लिया। ऑन ग्राउंड क्लोजर असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो भी फोकस प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे Trinity 9 के पार्टनर्स, आपके जैसे लोग जो ट्रेंड हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, और आपके लीड को सर्विस कर, मतलब आप सोर्सिंग करते हो। सोर्सिंग यानी आप लीड को जनरेट करते हो, उनको थोड़ा पकाते हो, और फिर जो क्लोजिंग का काम होता है वो ये पार्टनर उस सिटी में बैठ के करते हैं। इसी तरीके से इतने सिटीज में ये मल्टीपल डील्स होती हैं। एंड फाइनली आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेमेंट कलेक्शन। बिल्डर आपको इधर उधर घुमाता रहेगा, साहब आपका इनवॉइस ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है, आपको उसको चेंज करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो, जो भी। पेमेंट कलेक्शन, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमारे रेरा लाइसेंस पे काम कर रहे हैं, तो पेमेंट कलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। आपको किसी भी पेमेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को रखने की जरूरत है, अपने बैकएंड टीम को भी रखने की जरूरत है। वो कॉस्ट आप अपने पूरे सिस्टम से हटा दें।
ये काम हमारा है और ये हम करते हैं, राइट। चलिए, मैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक चीज दिखाता हूं जिसे हम कहते हैं चैटबॉट। कुमार, इज ही इन और शुड बी कंटिन्यू? Not yet, not yet. अभी तो नहीं कनेक्ट हो पाएगा. ओके, डू यू वांट टू कॉल हिम? Yeah, I will call. आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा. ओके, No चलिए problem. मैं आपको ना एक चैटबॉट दिखाता हूँ, ये होता क्या है। अब देखिए, आप सब लोग व्हाट्सएप चैट तो जानते हैं क्या है क्या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बॉट क्या होता है। एक बॉट का मतलब होता है रोबोट। जितने नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम पहले से ही प्री फीड करके इसमें रखते हैं। कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हम करें, चाहे हम सोशल मीडिया पे करें, फेसबुक गूगल पे करें, व्हाट्सएप पे करें, किसी को मैसेज भेजें, कुछ भी करें, उसमें हम एक लिंक देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने पूना के लिए एक बहुत ही बेसिक बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये 9 नंबर मैंने डाला, देखते हैं अगर ये कुछ रिस्पॉन्ड होता है कि नहीं होता है। कुमार, इज दिस द राइट वन? Yeah, Ajay ji, this is the right one. अब देखिए, ये हमने पहले से ही प्री लोड क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टीज में भी हम डील करते हैं, ट्रेनिंग्स में भी करते हैं। अब ये कहता है, पूछता है कि आप क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो चलिए मैं पी डाल देता हूँ कि हाँ यार मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। तो पी डाल दिया। अब देखिए मेरे हाथ ऊपर है, देखते हैं ये क्या पूछता है। थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बट ये सीधा पूछता है कि आप क्या देख रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड या कुछ नहीं। चलिए मैं आर डाल देता हूँ, रेजिडेंशियल, क्योंकि मैं रेजिडेंशियल देख। अभी एक सवाल और पूछता है कि आप रेडी पोजेशन देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, प्री लॉन्च देख रहे हैं। चलिए मैं यूसी डाल देता हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। अब ये पूछता है कि आप क्या देख रहे हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या बिला। चलिए मैं 2 BHK डाल देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। अब जो लोकेशंस पे पुणे में हम काम कर रहे हैं, वहां पे 2 BHK आपको ये प्राइस रेंज में मिल जाएगा। 3 BHK अगर वो डालते तो प्राइस रेंज चेंज हो जाता। तो चलिए मैं 70 डाल देता हूँ भाई, 70 से 80 लाख का मेरा बजट है, देखते हैं क्या। अब ये लोकेशन पूछते हैं, ये सारे लोकेशंस में हम काम, सारे के सारे लोकेशंस। तो उसमें से एक, चलिए वाकड़ नाम की एक लोकेशन है, वो मैं डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैंने वाकड़ डाला, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछता है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आप साइट विजिट पे आना चाहते हैं या नहीं। देखिए इसमें जानबूझ के हमने कोई भी ब्रोशर्स, गूगल लोकेशन, कोई भी ऐसी चीजें नहीं डाली। उसका रीजन उसका रीजन ये है कि अगर ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डाल दूं, तो मैं उनसे बात करके क्या पूछूं, right? तो चलो, वो कहता है कि हाँ साइट विजिट पे आना चाहते हैं, हाँ क्या फर्क पड़ता है, चलो यार एसवी डाल देते हैं, लेट्स डू। जैसे ही मैंने एसवी डाला, ये एक लिंक पे बोलता है आप क्लिक कीजिए। जैसे ही ये लिंक पे उन्होंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो एक कैलेंडर पे आ जाता। अब इस साइट को बोलते हैं कैलेंडली, जिसको हमने मार्केटिंग के हिसाब से ऑटोमेट किया। अब वो कहता है कि साहब चलो मैं 21 तारीख को आना चाहता हूँ, संडे का दिन। टाइम पूछते हैं तो बोलते हैं 11:30। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही मैंने डाला, वो उनका नाम और उनका ईमेल एड्रेस। अब देखिए, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आपके पास आई है एक चैटबॉट के माध्यम से, राइट, तो ये जो चीज है, इसमें रॉन्ग नंबर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इट कैनॉट बी अ रॉन्ग नंबर। आपको केवल उनका नाम, उनका नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन ईमेल एड्रेस चाहिए, राइट। अब जब आप उनसे बात करते हो तो क्या बात, हेलो मिस्टर कुमार, मेरा नाम अजय वर्मा है, मैं ट्रिनिटी 9 से बात कर रहा हूँ, हम एक कंसल्टेंसी फॉर्म है। आपने मेरे एक पर्टिकुलर कैंपेन को लाइक किया था, जिसपे आपने कहा कि आप वाकड़
पुणे लोकेशन में एक 2 BHK 70 to 80 lakhs अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में देखी। एम आई करेक्ट सर? कहेंगे हाँ जी। सर क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सर मेरे पास वाकड़ में काफी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, बड़े टाउनशिप्स भी हैं, स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स भी हैं। बड़े टाउनशिप का फायदा ये है कि एमिनिटीज ज्यादा है। स्टैंड अलोन बिल्डिंग का थोड़ा नुकसान ये है कि इतनी एमिनिटीज नहीं मिलेंगी, लेकिन मेंटेनेंस भी कम। आप क्या प्रेफर करेंगे? सर वो टाउनशिप वाला ठीक लग रहा है। ठीक है सर। आपने कहा कि आप 21st को आना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं कौन सी गाड़ी भेजूं सर? एक मारुति सुजुकी डिजायर भेजूं या एक इनोवा भेजूं? क्योंकि परिवार में कितने लोग हैं मुझे पता नहीं। हम लोग 3 लोग हैं, तो डिजायर में हो जाएगा। ओके सर, मैं 21 तारीख को भेजता हूँ और फिर वहां से अपन 3 प्रोजेक्ट्स को देख के आते हैं। अब मैंने क्या किया, पहले 5 सेकंड में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को रफा दफा कर दिया जो हर ब्रोकर पूछता है। सर क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कितने का देख रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 5 सेकंड में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी आ गई। मैंने क्वालिटी वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया कि सर बड़े टाउनशिप में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मैंने यहां तक उनको नहीं पूछा कि आप अकेले आ रहे हो कि नहीं, मैंने कहा परिवार के साथ ही आना। कौन सी गाड़ी भेजू? राइट। इससे होता क्या है कि जो लीड आपके पास आती है वो होती है फिल्टर्ड लीड। दैट्स व्हाट वी कॉल फिल्ट्रेशन। अब आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज को, जो आपने इंटीग्रेशन देखा कि भाई इसको यहाँ से हम कैलेंडरी तक लेके गए, कैलेंडरी से हम ईमेल में उसको इंटीग्रेट कर दिया, वो सब तो ठीक है। ये चैटबॉट का 1 साल का कॉस्ट क्या होना चाहिए? क्या लगता है? 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए क्या होना चाहिए 1 साल का कॉस्ट? इस चैटबॉट का आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसी भी बिजनेस में आप यूज कर सकते हो, किसी भी बिजनेस में। मेरी वाइफ का एक अलग बिजनेस है, वो वहां पे भी यूज करती है। क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो में सर आप मेरे घर पे आके खाना खाइए आर्यन साहब। जीरो में कुछ नहीं आता सर, जीरो में आते हैं जीरो। Okay. क्या लगता है आपको इसका 1 साल का कॉस्ट क्या होना चाहिए? 25,000, 50,000 लिख दीजिए, आराम से लिखिए। 25,000, 25,000, 25,000, no idea. 40,000, Sachin says, okay, okay. अरे शर्माइए मत, डालिए डालिए, सही गलत नहीं है। Under 10,000, 1,000 for a year, okay, all right, okay. अगर मैं आपसे ये कहूं, कुमार says 5,000, आनंद says 15,000। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 साल का कॉस्ट जो आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, वो 1 साल का ना होके, 1 साल का ना होके लाइफ टाइम कॉस्ट आपका 5,000 रुपये, लाइफ टाइम कॉस्ट आपका 5,000 रुपये, और साल का कॉस्ट आपका 1,500 है सिर्फ मेंटेनेंस का। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज मेरे धंधे में बढ़िया हो सकती है, तो अपने चैट में डाल दीजिए बूम, BOOM, कि हाँ यार ये मजा है। जितने ज्यादा ओ होंगे उतने ज्यादा मुझे लगेगा कि आपको मजा, जितने ज्यादा ओ आप डालेंगे उतने ज्यादा मुझे लगेगा कि आपको मजा। 5,000 और साल का 1,500 का आपका कॉस्ट, मेंटेनेंस, दैट्स इट, लाइफ टाइम, यूज इट। अब ऐसी हजारों चीजें हम यूज करते हैं। सी I'm getting a lot of responses, so that's great, you know. Kshitij is put in on host and oh यार इतनी ज्यादा बूम डाल दी है, मेरे को यार धक्का लग जाएगा। Okay, awesome. Okay, so great. So you guys have enjoyed this, right? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं कि भाई हमारी कंपनी क्या है क्या नहीं, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बंदे से मिलाना चाहता हूँ। एंड ओनली थैंक्स टू कुमार एंड हिज टाइम दैट ही इज हियर। वो आ गए लास्ट मिनट, मुझे उन्हें बुलाना पड़ा, बिकॉज मुझे लगता है कि हमेशा एक बंदे से बात समझना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, गजराज जी आप है मेरे साथ पे कॉल पे? हेलो। यस सर। गजराज साहब,
एक थोड़ा अपना वीडियो भी ऑन कर लें, अगर आप साइड पे कोई इशू नहीं है सर, कर लीजिए। यस सर, यस। अजय जी, उनका वीडियो चालू शायद नहीं हो पाएगा, वो पैनलिस्ट नहीं हो पाए एज अ पैनलिस्ट। नहीं, वो आ गए बोल हैं यहाँ पे। पाएंगे। हाँ जी, वो स्पीक कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लेकिन वीडियो चालू नहीं हो पाएगा साइट पे ना शायद वीडियो का उनका। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। ओके, चलिए मैं आपको गजराज जी के बारे में बताता हूँ। ये एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है। हमारे साथ में, हम लोग साथ में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं अभी। एंड ये अपने बारे में तो पूरा आपको बताएंगे ही बताएंगे, बट उनकी कहानी मैं उनकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। गजराज जी, ओवर टू यू माय फ्रेंड। ये अगले 3 से 4 मिनट आपके हैं पूरे। थैंक यू सर। मेरा नाम गजराज सिंह चौधरी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और रियल एस्टेट करते हुए लगभग मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 18 मंथ के करीब। और जैसे रियल एस्टेट मास्टरी है जो TT9 का, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और इसमें मतलब इतना डीप में रियल एस्टेट बताया गया है जो आपको कहीं दूसरे जो भी रियल एस्टेट प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास में आपको नहीं मिलेगा। और इसमें जो रियल एस्टेट की बेसिक जानकारी है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एडवांस में जितना रियल एस्टेट को अजय सर ने उसमें ब्रीफ किया हुआ है, वो बाकी, क्योंकि मैं एक दो कोर्स से और सीख चुका हूँ, मतलब ब्रीफ में सीखा था उनसे, लेकिन बस इतना अच्छा नहीं लगा जितना हमको TT9 का अच्छा लगा। और TT9 से ऐसा है कि ऑनलाइन आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे लेके जा सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब पूरा इसमें बताया गया है। और बहुत ही अच्छे से फेसबुक, गूगल ऐड वगैरह ब्रीफ किया है। रियल एस्टेट की जो टर्मिनोलॉजी होती है, रियल एस्टेट में कैसे काम करना है, बिल्डर से कैसे रिलेशन रखने हैं, हमारे कलीग से कैसे रिलेशन रखने हैं, हमको कैसे बिजनेस को ग्रोथ करना है, ये बहुत ही अच्छा इस TT9 के कोर्स में बताया गया है जो आपको दूसरी जगह से नहीं मिलेगा। और मैंने इसी से बहुत कुछ सीखा है। और लगभग मैंने 14-15 डील यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से क्लोज कर चुका हूँ पिछले 1.5 साल के अंदर में। और बाकी जो अपनी ऑफलाइन करी है वो तो अलग ही, ये सिर्फ मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो सिर्फ ऑनलाइन का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और अभी रायपुर में हम TT9 के साथ में दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, मतलब इस लेवल पे अभी हमारा चले गया है ये काम कि TT9 खुद हमको यहाँ सपोर्ट करके रायपुर में फुल फ्लैश में काम करने के लिए गाइड कर रही है, और हम यहाँ पे फुल फ्लैश में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और रियल एस्टेट मास्टरी में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मतलब अमेजिंग सिलेबस है ये। जो भी इसको लेगा वो आगे इसका आउटपुट और इसका रिजल्ट 100% ओरिएंट कर सकता है। उसके लिए बशर्ते कि आपको अपने खुद के एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। यदि आप अपने खुद के एफर्ट बहुत अच्छे से डालते हैं, जो सिलेबस दिया गया है, जो सर ने गाइड किया गया है, वो आप अच्छे से करते हैं और उसको सीखते हैं और उसको सीख कर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 100% इसका आपको रिजल्ट आएगा। और वो जो आप 100% अपना देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 200% आएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस को फेस किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने बिजनेस में, और आज मैं इस लेवल पे हूँ। और इसलिए मेरे को सर ने यहाँ पे आप लोगों के सामने इनवाइट किया है। थैंक यू सर। थैंक यू गजराज साहब, आप आए और आपने अपना टाइम स्पेंड किया। आई थिंक आई नो कि संडे का दिन है तो आपका बिजी दिन होता है, फिर भी आप आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी ने लिखा है, लेट मी जस्ट read that message and let me respond right now because it is ridiculous कि ऐसे कुछ लोग भी लिखते हैं, यू नो। अजय जी, लेट्स मूव अहेड है ना, तो छोड़ देते हैं। क्या होता है ना साहब कि ये जो गजराज साहब हैं जिन्होंने वो मैसेज लिखा है, ये 25 लोगों को सैलरी पे रख सकते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद दैट। तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं होती ऐसी लिखना। किसी इंसान ने जो किया है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। एनीवेज, थैंक यू गजराज साहब, आपने इतना अच्छा किया। मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं सोच सकता था कि मैं रायपुर या रांची जैसी जगहों पे काम कर पाऊंगा, लेकिन थैंक्स टू यू, वी आर देयर। और आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो और बढ़िया चीज कर रहे हो, एंड वी आर वेरी वेरी नॉट जस्ट प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। राइट, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ
कि ट्रिनिटी 9 ग्लोबल सर्विसेज क्या है। 167 टाउन्स एंड सिटीज में आज के तारीख में हमारी प्रेजेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो सारे 167 टाउन्स एंड सिटीज में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां से लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं जहां पे माल बिकता है। देखिए, आप पार्ट टाइम आना चाहते हो, फुल टाइम आना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जहां पे भी हो, अगर वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर वहां पे उतना ज्यादा माल नहीं बिक रहा है, तो आप वहां पे काम कर सकते हो जहां पे माल बिक रहा है और वहां पे टीम्स ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रायपुर की बात करूं अगर मैं रायपुर की बात करूं तो रायपुर में मेरा तो कोई प्रेजेंस था ही नहीं, लेकिन वहां पे एक लीडर है। सिमिलरली गुजरात में एक लीडर, सिमिलरली मुंबई में केडीएमसी, कल्याण डोंबिवली, साउथ बॉम्बे, थाने, नवी मुंबई, वहां पे लीडर्स हैं। बैंगलोर में, नॉर्थ बैंगलोर में लीडर्स हैं। ये लीडर्स वो हैं जो काम करना चाहते हैं, सिर्फ फालतू की बात करना नहीं चाहते, राइट। और इसी तरीके से हम अलग अलग सिटीज में लोगों को जोड़ के 1500 से ज्यादा लोगों को फुल टाइम हमारे साथ में जोड़ के काम कर रहे हैं। 50 से ज्यादा घंटों के ट्रेनिंग कंटेंट है हमारे। आपको ये सारे लेने की जरूरत नहीं, आपको केवल मेरे साथ 14 आवर्स, 14 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है। देखिए, कोई भी चीज पूरे दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अगर कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती तो वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो 14 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं, सारे ऑनलाइन, सारे प्री रिकॉर्डेड हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे ऑनलाइन हैं, सारे प्री रिकॉर्डेड। कौन है हमारे साथ, जिनके साथ हम जुड़े हुए? अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फालतू की बात करते रहते हैं कि मैं इधर करता हूँ, उधर करता हूँ। दुबई, अबू धाबी, बर्मिंघम, ब्रैम्पटन कनाडा, बर्मिंघम इंग्लैंड, वेस्ट कोस्ट यूएस, पताया थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहों पे हम काम इंटरनेशनल सेल्स कर रहे हैं। दुबई में ईमार्ट, दुबई प्रॉपर्टीज, डमैक, डनूब, ये सारे लोगों के साथ हमारे ऑलरेडी टाइप्स हैं। इसके अलावा इंडिया में मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, हाउसिंग.com के साथ भी हमारे टाइप्स हैं। बहुत बड़ी कंपनी है EXP, जिनके इंडिया के ट्रेनिंग पार्टनर्स भी हम हैं। उसके अलावा भी हम उनके साथ में बहुत काम करते हैं, उनके इंडिया काउंसिल पार्टनर्स भी हम हैं। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक टाइप्स अगर आप करते हो तो उसमें बहुत अच्छा होता है जब आप अलग अलग लोगों के साथ होते हैं। अब ये नेटवर्क में कौन, ट्रिनिटी 9 नेटवर्क में कौन से लोग हैं, किस प्रकार के लोग? पहले तो हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, बहुत अलग अलग बिजनेसेस हैं। वो कहते हैं कि साहब मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं डालना है, लेकिन मेरे को इस फील्ड में आना। प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स, बहुत बड़ा पूल, डॉक्टर्स, बहुत बड़ा पूल हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इनके पास होता है डेटा और इनके पास होती है क्लाइंट की लॉयल्टी। उसके बाद कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट सेक्टर बोले आप या पब्लिक सेक्टर बोले, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, IT, XYZ, इसमें काफी बड़े बड़े सीनियर लोग हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़े हुए। काफी लोग होते हैं जो पार्ट टाइम आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, या आप अपनी दुकान को बंद कर दो, या आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, या अपने घर से बाहर निकल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आपको यहाँ पे पैसा दिख रहा है उस दिन आप यहाँ पे फुल टाइम है, तब तक आप पार्ट टाइम शुरू। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, मेरे दादाजी ने कोई बिजनेस नहीं किया, मेरे पिताजी ने कोई बिजनेस नहीं किया, मैं पहला अपने फैमिली में बंदा हूं जो एक धंधा करना चाहता। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स इन्हें कहते हैं। हाउसवाइफ्स, जिन्हें हम होम मेकर्स कहते हैं, बहुत बड़ा पूल है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स।
407 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हम आपको डे 1 पे देते हैं। उसमें भी आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्या करना है कैसे करना है वो सारी चीजें हम आपको बताएं। कहीं पे भी हम काम करते हैं नॉर्मल ब्रोकरेज मॉडल पे काम नहीं करते हैं। आप कहोगे साहब मेरे यहाँ पे तो 1% 2% ही मिलता है, आप ज्यादा ब्रोकरेज कैसे निकाल लोगे? सब, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक इंडिविजुअल के माध्यम से आऊं तो एक अलग बात होती है, लेकिन एक कंपनी के माध्यम से आऊं और आपको छाती ठोक के बोलूं कि हाँ साहब 20 करोड़ का माल आपका बेच के देता हूँ 6, लेकिन मैं ये 1-2% पे काम नहीं, दैट्स कॉल्ड हायर कंसल्टेंसी मॉडल। ये सारे हमारे अग्रीमेंट साइन, कहीं पे भी हम काम करते हैं। हम कोई ट्रेनिंग कंपनी नहीं है जिन्होंने आपको एक कोर्स दे दिया और फिर बोला कि सब आप जानो आपका काम जानो। हम आप बिजनेस करना चाहते हैं, हम आपके साथ धंधा करना चाहते हैं। उसके लिए 360 डिग्री मार्केटिंग सपोर्ट या पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। मार्केट की ट्रेनिंग, वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो बिकने वाले हैं जिनको हम बेच सकते हैं, उसमें ऑन ग्राउंड मार्केटिंग सपोर्ट हमें कैसे करना है, क्या चलता है वहां पे क्या नहीं चलता है, लॉजिस्टिक्स यानी क्लोजर के लिए अगर कोई आना जाना लेके जाना वो वाला सवाल उठता है वो कौन कर सकता है, और फाइनली पेमेंट कलेक्शन, ये भी हमारी जिम्मेदारी। तो ये हमारी पूरी कंपनी करती है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, हम फिजिकल इवेंट्स भी करते हैं। अब ये हमने कोलकाता का एक इवेंट किया था जिसमें कोलकाता, रांची, रायपुर, बर्धमान, पुणे, मुंबई, नोएडा, अलग अलग लोकेशन से लोग आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें कुछ वैल्यू है, और ये वैल्यू को हम डेफिनेटली एक्सपेडाइट कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए। और ऐसे इवेंट्स हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। हमने ऑलरेडी नोएडा में किया है, गुड़गांव में किया है, मुंबई में किया है, पूना में किया है, कोलकाता में किया है, एंड वी डूइंग इट इन डिफरेंट लोकेशंस एज वेल। अब हमारी प्रेजेंस जो है, कुछ ऐसी जगहें होंगी जो शायद आपको पता नहीं होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश में शिवपुर है, कर्नाटका में बेल्लारी है, बिहार में गोपालगंज है। छोटी छोटी जगहों से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं बिना अपने लोकेशन से बाहर निकले। राइट, अब तो हम काफी और बढ़ चुके हैं, नागालैंड तक आ चुके हैं, सो वी वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट दैट। अब आपको क्या करना, 14 आवर्स, 14 घंटे का, 14 आवर्स का ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। ये सारा आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे प्री रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जैसे एक यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं। अब इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि रियल एस्टेट में काम कैसे करना है, हाउ टू गेट इनटू रियल एस्टेट। क्या करना है वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कैसे करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले, अगर आप ये रियल एस्टेट फील्ड में नहीं है या हैं तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है ना, और वो खाली होता है, उस पर आप जो भी लिख दो वो पत्थर की लकीर होती है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि रियल एस्टेट में शब्द क्या है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या है, 150 वर्ड्स। कार्पेट एरिया की डेफिनेशन अगर मैं आपको आज पूछूं 3 लोगों से, तो 3 लोगों के 3 अलग अलग जवाब हो, एक भी सिमिलर जवाब नहीं। तो ये क्या शब्द, कैसे हमें वर्टिकल सिलेक्ट करना है, मुझे रेजिडेंशियल में जाना है, कमर्शियल में जाना है, लैंड में जाना है। रेजिडेंशियल में भी आपके पास होते हैं एस्पिरेशनल, अफोर्डेबल, सेमी लग्जरी, लग्जरी, को लिविंग। कमर्शियल में आपके पास होता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, रिटेल, कमर्शियल ऑफिसेस। क्या हम सब कर सकते हैं? अगर हम सब करने जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्टिकल कैसे सिलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल प्रोजेक्ट सिलेक्शंस, अगर हमने 407 प्रोजेक्ट्स आपको दिए, उसमें कुछ डिलीट होंगे, कुछ नए ऐड होंगे, वो टाइम टू टाइम चलता रहे, अपडेट होता रहे। सिमिलरली आपके एरिया में अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स को ऐड करना चाहते हो तो उसके क्राइटेरियाज क्या हैं? मुंबई के पास अलीबाग नाम की एक जगह है, एक भी बड़ा बिल्डर वहां पे नहीं, एक भी बड़ा बिल्डर वहां पे नहीं है, 2 घंटे दूर है, फेरी से जाना पड़ेगा। सेकंड होम का कॉन्सेप्ट है।
लेकिन वहां के लोकल डेवलपर्स का, बिल्डर्स का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे, बड़ा बिल्डर आने ही नहीं देते। तो ऐसे लोकल प्रोजेक्ट्स को हम कैसे सिलेक्ट करें, ये भी इसका एक पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग, यानी फेसबुक पे, गूगल पे एड कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप, उसके ऊपर टारगेट ऑडियंस कैसे करनी है। आपने ही कहा था ना कि 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन, उसमें से आप ही कैसे आए? क्योंकि हमने आपको टारगेट किया, हमने आपकी प्रोफाइल को टारगेट। सिमिलरली आपको कैसे इन क्लाइंट्स की प्रोफाइल को टारगेट करना है, ये हम इस मार्केटिंग प्रोफाइल में समझाते हैं। लीड तो आ गई, कॉलिंग पे क्या चीजें करनी है, क्या बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, सारी कर दी तो अगली बार वो फोन नहीं उठाएगा। क्योंकि अगर उसने फोन उठा भी लिया और अपने आप चला गया और आपका वो बिल्डर के साथ रापो नहीं है, मतलब वहां पे ट्यूनिंग नहीं है, तो वो डील आपकी वहीं रफा दफा हो जाएगी। हमारे साथ बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम पहुंच नहीं पाते हैं साइट पे। अगर क्लाइंट अपने आप पहुंच जाता है, बिल्डर का बंदा हमें फोन करके बोलता है कि अजय भाई आपका क्लाइंट आ गया है ना, किसको भेज दो फटाफट। दैट्स कॉल्ड रैपो बिल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रैपो नहीं है, कोई चीज नहीं। हम अगेन अगर सिर्फ ट्रेनिंग आपको देते और आपके साथ जुड़ते नहीं, आपसे बात नहीं करते, तो फिर आपको और हमारा रैपो कैसे बनता? कभी नहीं बनता। आज भी आप लोग एंड तक रुके हुए हैं तो कोई रीजन से रुके हुए हैं। सिस्टम्स, सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये दो चीजों को, एक तो मैंने आपको बहुत छोटी चीज दिखाई जो चैटबॉट है, वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम में हमारी आती हैं, जिसमें आपकी लीड का इधर से उधर जाना इम्पॉसिबल। मतलब वो आपके सिस्टम के अंदर ही रहती है, उसको आप देख सकते हो कि वो लीड कहाँ तक गई, और वो चोरी नहीं हुई, किसी ने इधर से उधर नहीं घुमा दिया। साइट विजिट्स एंड प्रेजेंटेशंस, अभी आज अगर मैं आपके सामने बिना शेव किए ऐसे बाल बाल बिखरे बिखरे के हिसाब से आ जाता, तो आप कहते यार अब क्या बात कर रहे हो। ये अगर मेरे मुंह में पान मावा होता तो बोलते कि यार ये क्या सीरियस है क्या? तो प्रेजेंटेशन होती है पहले खुद की प्रेजेंटेशन, और उसके बाद प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, फिर होता है साइट विजिट। उसमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। एंड फाइनली अगर आपके माइंड में आपको ये लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑन द स्पॉट क्लोज नहीं होती है, अपने माइंड से निकाल दीजिए। होती है, लेकिन वो क्लोजर टेक्निक्स कैसे करते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें ये 14 घंटे के कोर्स में आती हैं। अगेन ये पूरा 14 आवर्स का कोर्स प्री रिकॉर्डेड है। मोबाइल फोन पे जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, वैसे ही आप इसको देख सकते हैं। लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब ये एक एक कोर्स का कॉस्ट अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो ये 6,999, यानी इसका टोटल कॉस्ट आपके सामने है। इसमें आपको क्या मिलते हैं? पहले, जैसा मैंने कहा कि हम केवल एक ट्रेनिंग कंपनी नहीं है, हमारा काम आपके साथ बिजनेस करना है। यानी एवरी मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे, हर मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे 8:15 बजे, 8:15 को, कुछ भी हो जाए, आपको लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे तरफ से आते हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम रहती है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इसका एक कॉस्ट है, बट डेफिनेटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। 1 साल का पूरा फ्यूचर सपोर्ट, कहीं पे भी आप रुक रहे हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि साहब ये प्रोजेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये कैंपेन मेरा नहीं चल रहा है, ये बिल्डर मुझे प्रमोट नहीं कर रहा है, फलाना फलाना फलाना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम कोशिश करते हैं हैंडल करने के लिए। यानी 1 साल का पूरा फ्यूचर सपोर्ट आपको मिलता है हमारी तरफ से। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे ऑलरेडी हैं, उनके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड होते हो। कैसे उनको अपने साथ में लेवरेज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नेटवर्क में तो ये लोग ऑलरेडी हैं। इसका भी एक कॉस्ट है, बट ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और फाइनली आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, यानी आपकी जितनी मेहनत है उसका एक ई सर्टिफिकेट जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हो हमारी टीम की तरफ से आपको आता है।
अब ये जो रियल एस्टेट मास्टरी है, इंक्लूडिंग द 4 बोनसेस, जिसका टोटल वर्थ है 77,000 प्लस, हम इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करते हैं 14,999। 14,999 रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया, पूरा हैंड होल्डिंग, इंक्लूडिंग कॉल्स, इंक्लूडिंग लाइव सेशंस, सारी चीजें 14,999। लेकिन पहले 9 लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े, अगर आप मेरे साथ अभी इसी वक्त करते हैं इस जूम कॉल पे, तो ये सेम चीज मैं आपको देता हूं 6,999 में। पहले 9 लोगों को मैं ये सेम चीज ऑफर कर रहा हूं 6,999 में। आपके चैट में एक मैसेज आया, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और नीचे कूपन कोड डालना है। कूपन कोड है RES, वो भी लिखा हुआ है वहां पे। आप पेटीएम, गूगल पे, जो भी माध्यम से, फोन पे से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, वहां पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड डालिए और 6,999 में पहले 9 लोगों को मैं ये ऑफर करता हूं। आपके कोई भी सवाल है, I'll be very happy to take them. Please put your questions in the chat box. आपके कोई भी सवाल, शर्माइए मत, कोई भी आपके सवाल हैं प्लीज पूछे। अगर आप करना चाहते हैं, लिंक आपके सामने है, उसमें कूपन कोड डालें RES, RES, और जो भी माध्यम से आप करना चाहते हैं करके यहाँ पे प्लीज डन डालें, क्योंकि ये पहले 9 लोगों के लिए ही बात है। आपके कोई भी सवाल हैं प्लीज इसमें डालें, वेरी हैप्पी टू टेक दैट। लिंक इज नॉट ओपनिंग, संजीव सिंह कुमार। संजीव जी एक बार वापस ट्राई कीजिए। अबू बाकर इज आस्किंग, सर मैंने अभी नई कंपनी शुरू की है, उसके लिए ब्राउजर्स ऑल सपोर्ट। ब्राउजर्स मतलब क्या, ब्रोशर्स होगा, राइट? ये आप पूछ रहे हैं? यस होगा। Can we work with you as consultants without attending the real estate course? No, Naveen. We are not. We don't work without anybody within the business. हम Trinity 9 के बाहर काम नहीं करते हैं. So unless you're a part of Trinity 9, we don't work. Okay. Thank you, Paritosh. Number ending 3595. Yes, we've received your number. संजीव is saying I'm trying but all in vain. संजीव, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है? संजू जी, आपका अक्षय, ईमेल आईडी, सॉरी आपका ईमेल कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ओके। अक्षय भिसे, number ending 9142. Yes, we've received your payment. Thank you. संजीव, आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं? हाउ यू ट्राइंग टू मेक द पेमेंट? संजीव जी, आपका व्हाट्सएप पे देखिएगा, मैंने मैसेज दे दिया है आपको। कोई आपके सवाल प्लीज? आप लोग 2 घंटे मेरे साथ में ऑलमोस्ट रुके हुए हैं, कोई आपके सवाल, एनीथिंग दैट यू हैव, प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क, बेफिक्र होके पूछे। अबू बकर साहब, वेबसाइट बनाने के लिए आपको 25,000 रुपए लगते हैं।
है ना, आपने नई कंपनी शुरू की है, अच्छी बात है, लेकिन ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर वेबसाइट कैसे बनाना है ये आपको शायद मालूम पड़ जाएगा लैंडिंग पेज के साथ में, लेकिन वेबसाइट हम बना के नहीं देंगे, क्योंकि ये आपको बाहर से बनानी पड़ेगी। Sanjeev, sir, I'm working as a CP with Omex, New Chandigarh. Will it going to help in excelling? Oh, absolutely, Sanjeev. We are very excited about Tri-City because we're just starting the new venture over there. So definitely, Tri-City is on our minds. So yeah, Omex तो already अपने साथ में lined up है। अबू बकर साहब पूरा सपोर्ट रहेगा, मतलब यस पूरा सपोर्ट रहेगा। कोर्स के अलावा लीड जनरेशन में एक्सपेंसेस लेंगे सर, मैं नहीं लूंगा, वो लेगा फेसबुक या गूगल, वो मैं नहीं लूंगा सर। दैट डिपेंड्स ऑन कितना आप लीड जनरेट करना चाहते हैं और कितने आप पैसे उसमें लगाना चाहते हैं। आर्यन, कैन आई डू दिस इन प्राबनी? यस, परबानी सिटी, एब्सोल्युटली हनुमान साहब, एब्सोल्युटली। आफ्टर दिस कोर्स वुड आई बी वर्किंग विद ट्रिनिटी 9 एज कंसल्टेंट? यू विल बी अ पार्टनर विद ट्रिनिटी 9। आप एक पार्टनर होगे ट्रिनिटी 9। रेरा लाइसेंस के लिए क्या करना है? अबू बकर जी, रेरा लाइसेंस ऑलरेडी हमारे पास में, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको नया खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारे पास ऑलरेडी आप उसको यूज कर सकते हो 100%। Is site visit optional or necessary? See, without site visit, Kumar, the deals don't happen. But yeah, वो एक अलग बात है कि आप वो site visit पे जा रहे हो या कोई और जा रहा है। If somebody else is going, it's not a problem. अगर आप नहीं जा पा रहे हो, किसी को allocate कर सकते हैं। संजीव put coupon code RES, R for Rajasthan, ES,